हेलो बच्चों, देखिए मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं परफेक्ट कैलकुलेशन आपके लिए पता करके रहूंगी। और मैंने जब ऊपर बात की तो उन्होंने मुझे ये आश्वासन दिया कि ये जो बच्चों का कैलकुलेशन है इसमें एक नंबर भी बच्चों का लॉस नहीं होगा। जी हाँ, ये जो कैलकुलेशन है उसको जो ऑर्डर में लिखा हुआ है वो वैसा ही कैलकुलेशन है, बस जो कमी आ रही थी वो कमी को पूरा कैसे किया जाए मैं यही पता कर रही थी और मुझे ये पता चल गया है। मैं जब ऑफिसर्स लोगों से बात करी, उन्होंने कहा कि बच्चों का एक नंबर का भी लॉस नहीं होगा और कुछ इस क्राइटेरिया को मुझे बताया गया और मैं इस क्राइटेरिया को आपके लिए यहां शेयर कर रही हूं। आप इससे बहुत एक फॉर्मूला जैसा है मान के चलिए, उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर डेवलप किए हैं जहां पे आपका कैलकुलेशन होना है बोर्ड ऑफिस में। ठीक है, तो आपको बहुत ही इजी कैलकुलेशन के साथ मैं आज बताने वाली हूं। जो बच्चे स्कोर करेंगे उनका एक भी नंबर लॉस नहीं होगा, उनको बहुत अच्छा नंबर मिलेगा, भले ही वो कम अंक वाले बच्चे हो या वो ज्यादा अंक वाले बच्चे हो। यानी कि जो टॉपर बच्चे उनको भी एक अंक का, एक नंबर का भी नुकसान नहीं होने वाला है। तो आइए इस कैलकुलेशन को बहुत जल्दी से समझते हैं। देखिए, ये 4 कैटेगरी का पेपर का ब्लूप्रिंट है। ठीक है, जो हमारे 10th वाले बच्चे हैं उनका 75 नंबर का पेपर का ब्लूप्रिंट होता है, यानी कि 75 नंबर का थ्योरी पेपर होता है। एक है 70 नंबर, जो हमारे 12th के बच्चे हैं उनका 70 नंबर का पेपर होता है, उनका जो कि साइंस बैकग्राउंड के रहते हैं, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो वाले बच्चों का 70 नंबर का थ्योरी पेपर होता है, और जियोग्राफी वाले का भी। ठीक है, 80 नंबर वाले वो बच्चे जो आर्ट्स और कॉमर्स वाले हैं, आर्ट्स और कॉमर्स वालों का 80 नंबर का पेपर होता है, और जो इंग्लिश और हिंदी है वो भी 80 नंबर का ही होता है। ठीक, अब जो 100 नंबर वाले बच्चे हैं, यानी कि मैथ्स, स्पेशली मैथ्स वाले जो बच्चे हैं उनका 100 नंबर का पेपर होता है। तो कुछ क्राइटेरिया इसी तरीके से जैसे मैंने कहा था वैसा ही है, इसमें थोड़ा सा ऐड ऑन है। वो क्या है, देखिए, जो हमारा प्राप्तांक रहेगा, यानी कि 75 नंबर में अगर बच्चे को जितना स्कोर किया होता है, यानी कि उसको अगर 75 में मान लो जी बच्चा 75 ही लाता है तो 75 का 0.07 करेंगे, इनटू करेंगे। ठीक है, उसके बाद उसको ऐड किससे करेंगे, असाइनमेंट का 30%, यानी कि असाइनमेंट में मान लीजिए उस बच्चे ने लाया है 60 अंक, पूरा मान लीजिए उसने 60 अंक लाया है, उसका 30% निकालेंगे। यहां तक मैंने पिछले बार भी कहा था। ठीक है, और इसमें उनको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 1.25 से। 1.25 से असाइनमेंट का जो 30% निकालेंगे हम, उसको 1.25 से मल्टीप्लाई करके इस प्राप्तांक का जो 0.7 से प्राप्तांक को गुणा किए रहेंगे उससे उसको ऐड करना है। ठीक है, ऐसे करने से बच्चे का एक नंबर भी लॉस नहीं होगा और सारे बच्चों को फायदा मिलेगा। एक्चुअली ये है क्या, ये प्राप्तांक का 70% ही है। ठीक है, जो हमने कहा था ना 70%, ये प्राप्तांक का 70% ही है, और ये जो है असाइनमेंट का 30% ही हमको मल्टीप्लाई करना है, लेकिन जो आएगा उसको हमको 1.25 से भी मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है। ये है 75 जिनका ब्लूप्रिंट है, 75 नंबर का जिनका पेपर आएगा। जिनका 70 है उनका भी सेम प्रोसीजर है, लेकिन लास्ट में आपको गुणा करना पड़ेगा असाइनमेंट को 1.17 से, यानी कि आपका प्राप्तांक गुना होगा 70% उसका निकालेंगे, प्लस उसको हम प्लस करेंगे किसके साथ, असाइनमेंट का 30% निकाल कर उसको गुणा करेंगे 1.17 से। ठीक है, इस तरीके से आपका कैलकुलेशन होगा। मैं पूरा आगे कैलकुलेशन एक एक का करके बताऊंगी, इसलिए आप बने रहे मेरे साथ। 80 का भी बिल्कुल ऐसे ही होगा, प्राप्तांक का 0.07 से इंटू करेंगे, उसके बाद असाइनमेंट का फिर 30% निकाल कर, है ना, 30% निकालिए या 0.3 से मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है, करने के बाद इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 1.33 से। उसके बाद 100 का भी बिल्कुल सेम करेंगे, प्राप्तांक करेंगे 0.7 से, प्लस करेंगे असाइनमेंट का 30% इंटू 1.67। ये हर किसी का अलग अलग इसलिए है क्योंकि जो डिफरेंस आ रहा था उस डिफरेंस को मेंटेन करने के लिए ये जो अलग से हमको बोलना चाहिए, अलग से ये चीजें लगाई गई हैं ताकि किसी बच्चे का नुकसान ना हो, सबका इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन हो। ठीक है, अब हम इसको समझते हैं। देखिए, क्योंकि जो ये पूरे को 100 नंबर के पेपर के लिए पेपर के बराबर बनाया जाए, इसलिए ये जो है इसको ऐसा किया गया है। यानी कि अगर आपका 75 नंबर का भी पेपर होता है तो हम यही समझेंगे कि 100 नंबर का पेपर हो रहा है, 70 का भी हो रहा है तो भी ये समझेंगे कि 100 नंबर का पेपर हो रहा है, 80 का भी होंगे तो भी हम सोचेंगे कि 100 नंबर का पेपर हो रहा है, और 100 का होगा तो 100 नंबर। यानी कि आप 75 में 75 लाते हैं तो भी वो 75 में 75 ना मान के हम 100 में मानेंगे, क्योंकि तभी
तभी सारे बच्चों के साथ इक्वल जस्टिस कर सकेंगे, सारे बच्चों का एक जैसा हो सकेगा, इसलिए इस पैटर्न को फॉलो किया गया है। आप चिंता ना करें बच्चे, आपका एक नंबर भी कम नहीं होगा, क्योंकि इसके लिए स्पेशली सॉफ्टवेयर बनाया गया है, इसके लिए बहुत ही अच्छे लेवल पे पहले से कैलकुलेशन करके रखा गया है, यूं ही उन्होंने नहीं कह दिया है, उन्होंने सॉफ्टवेयर बना के रखा है, बस वहां पे आपका नंबर डालेंगे और वो सब कुछ अपने आप हो जाएगा। लेकिन आपके समझने के लिए मैं ये चीज करके बता रही हूं, क्योंकि आपको ऐसा ना लगे कि आपके साथ गलत हो रहा है। ठीक है, कुछ गलत नहीं हो रहा है बच्चे, आपका एक नंबर भी कहीं नहीं जाएगा, यहां पे मैं प्रूव करके बता रही हूं। देखिए, मान लीजिए हम 75 वाला जो बच्चा है, यानी कि जो क्लास 10 का बच्चा है, उसको 75 में से 75 अंक मिलते हैं। ठीक है, तो इसका कहा गया है कि 70% लिया जाएगा, यानी कि 75 का 70% यानी 0.7। ठीक है, 0.7, तो ये कितना होता है? ये होता है 52.5। इसको हम प्लस करेंगे, किससे प्लस करेंगे? असाइनमेंट के 30% से। असाइनमेंट का 30%, मान लीजिए उस बच्चे को सब में 20 20 20 मिला है, 20 20 और 20 मिला है, तो इसका 30%, इसका 30%, यानी कि 60 का 30%। ठीक है, फिर जो आएगा उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 1.25 से, 1.25 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा? देखिए 52.5 प्लस ये हो गया 18 को गुणा करेंगे 1.25 से। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? देखिए 52.5, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 22.5। इसको आपस में ऐड करिए, क्या हो जाएगा? ठीक है, देखिए आ गया आपका आ गया पूरा नंबर 75 का ही पेपर था। अगर बच्चा फुल में फुल लाता है तो उसको फुल ही मिल रहा है, इस कैलकुलेशन के जरिए भी उसको फुल ही मिल रहा है। मैं टॉपर्स बच्चे का ही करके दिखा रही हूं, क्योंकि उससे जो कम लाएंगे उनको तो नुकसान होगा ही नहीं। यहाँ पे टॉपर्स की बात हो रही थी कि टॉपर्स बच्चों को नुकसान, ऐसा लग रहा था कि नुकसान हो सकता है, लेकिन कोई नुकसान नहीं हो रहा है। इस फॉर्मूले से टॉपर बच्चे के भी पूरे फुल में फुल नंबर आ रहे हैं। वैसे ही मैं 70 वाले का भी करके बताऊंगी, 80 वाले का भी करके बताऊंगी, 100 वाले का भी करके बताऊंगी, आप देखते रहिए। ठीक है, तो इसको हम अब रब कर देते हैं। अब मान लीजिए 70 का पेपर है और बच्चे को अगर मिला है 70, ठीक है, बच्चे को अगर मिला है 70 में से 70 मिला है, तो 70 का 70% निकालेंगे, प्लस करेंगे, मान लीजिए उसको 20 20 और 20 ही मिल रहा है। मैं फुल की ही बात कर रही हूं, क्योंकि जो टॉपर बच्चे हैं मैं उनका ही निकाल के दिखा रही हूं, क्योंकि जो औसत बच्चे हैं जो कम पा रहे हैं उनको तो कोई नुकसान है ही नहीं। लेकिन मैं ये शो करना चाहती हूँ, ये प्रूव करना चाहती हूँ कि जो टॉपर बच्चे हैं उनको भी कोई नुकसान नहीं है। ठीक है, तो देखिए इससे हम 30% निकालेंगे, और इसका क्या क्राइटेरिया है? इसका है इंटू करना है हमको 1.17 से। ठीक है, अब देखिए इसको हम करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 39 आ जाएगा, 49 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से ये कितना होता है? ये 18 ही होता है। 18 को हम किससे गुणा करेंगे? 1.17 से, तो ये कितना आ जाएगा? देखिए 49 प्लस 21.06 आता है। ठीक है, देखिए 49 और 21.6, यानी कि हम इसको 21 ही मान सकते हैं। ठीक है, तो 21 आता है, ये 49 और 21 हो गया हमारा 70। तो देखिए 70 आ गया, तो मतलब बच्चे को कहां से लॉस हुआ बताइए? उसको तो पूरा में पूरा ही मिल रहा है, कोई लॉस नहीं है। इसी तरीके से मैं 80 वाला भी करके बता रही हूँ आपको, 80 वाला भी करके बता रही हूँ, और मेरे 100 वाले बच्चे भी रुके रहेंगे, मैं 100 का भी करके बताऊंगी। ठीक है, तो पहले 80 वाला देख लेते हैं। मान लीजिए बच्चों को 80 में 80 मिलता है, तो 80 का 70%, 80 का 70%, उसके बाद असाइनमेंट में मान लो उसको भी 20, क्योंकि हमारा ब्रिलियंट बच्चा है, टॉप बच्चा है, टॉपर बच्चा है, तो इसका भी 30% निकालेंगे, और जो आएगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1.33 से। ठीक है, तो ये कितना आ गया? देखिए ये आ गया 56 प्लस यहां पे तो वही आ जाएगा 18 गुणा 1.33। अब देखिए कितना आता है? ये 56 प्लस यहां पे कितना आ जाएगा? यहां पे आ जाएगा 24। देखिए ये 24 आ गया,
और ये हो गया हमारा 80। देखिए हो गया आपका क्लियर। यानी जो बच्चे बोल रहे थे गैप आ रहा है, कुछ नंबर हमारे कम हो जा रहे थे, तो इसमें एक भी नंबर कम नहीं होगा बच्चे। ये ऊपर जो लेवल पे बैठे हुए हैं ना, वो बहुत सोच समझ के डिसीजंस लेते हैं। वो जो बना रहे हैं वो बहुत सोच समझ के ये सब बना रहे हैं। एक भी बच्चे का एक भी नंबर का लॉस नहीं होगा। चलिए अब 100 नंबर का देखते हैं। हमारे 100 नंबर के जो बच्चे हैं वो बहुत ज्यादा परेशान हो रहे थे, लेकिन उनको परेशान होने की कोई बात नहीं है। देखिए अगर मान लीजिए बच्चे को 100 में 100 मिलता है तो 100 का 0.7 प्लस फिर से वही असाइनमेंट में मान लो 20 और 20 मिलता है इंटू 30% और इसको गुणा करेंगे 1.67 से। ठीक है, तो यहां पे कितना हो जाएगा, यहां 70 और यहां पे 18 का 1.67। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 70 प्लस ये कितना हो जाएगा, ये लगभग 30 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा 100। देखिए कहां से लॉस हुआ बच्चे को, कोई लॉस नहीं हुआ। तो मैं ये कहना चाहती हूं कि ये जो प्रोसीजर था, जो मैंने बताया था, मैंने सही बताया था। बस ये जो गैप हो रहा है, ये जो गैप हो रहा है, मुझे यही पता करना था कि ये गैप आ क्यों रहा है। और मैंने जब हायर ऑफिशियल से बात की और मुझे इसका फंडा समझ में आया, तो मुझे समझ में आ गया कि किसी भी बच्चे का लॉस नहीं हो सकता, किसी भी बच्चे का कोई नुकसान नहीं है। ये पूरा प्रॉपर तरीके से अगर हम इसको एक फॉर्मूले की तरह ले सकते हैं, आप इस तरीके से ही आपका कैलकुलेशन किया जाएगा। और बोर्ड में इसका स्पेशली सॉफ्टवेयर बना हुआ है, आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपका एक भी नंबर कम नहीं होगा बच्चे, क्योंकि मेहनत करके बच्चे लाते हैं, तो उनको भी पता है कि बच्चों का एक एक नंबर क्या आधा आधा नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए आपका एक भी नंबर का नुकसान नहीं होगा। ये जो प्रोसीजर है बहुत ही अच्छा है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो आप इत्मीनान से तैयारी कीजिए, आपका एक भी नंबर इधर उधर नहीं हो रहा है। ठीक है, और एक बात मैं बता दूं, प्लेलिस्ट में आप जाके जरूर चेक कीजिएगा। मेरे सैंपल पेपर सॉल्यूशंस मैंने दे के रखे हैं और प्रीवियस ईयर सॉल्यूशंस अब शुरू हो रहा है। थोड़े ही देर में उसका वीडियो आ जाएगा या आ गया होगा, शायद मैंने उसको पहले ही अपलोड कर दिया है। तो आप एक बार जाके जरूर देखिए। प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन, सैंपल पेपर सॉल्यूशन, टॉपर्स कॉपी और भी बहुत कुछ मिलेगा आपको। सब कुछ मेरे प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा। आप कैसे 90 स्कोर कर सकते हैं, 95 स्कोर कर सकते हैं, इसके लिए स्पेशल टिप्स, मैंने स्टडी टिप्स, एग्जाम टिप्स का प्लेलिस्ट बना के रखा है, उसको भी जाके जरूर देखिए। स्पेशल गाइडेंस के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। और अगर कुछ भी अपडेट चाहिए आपको, जो कि मैं टेलीग्राम चैनल के थ्रू देती हूं, टेलीग्राम चैनल को इसलिए ज्वाइन कर लीजिएगा। आपका इतना सारा प्यार, उसके लिए बहुत 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 थैंक यू बेटे। इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों को शेयर कर दो, ताकि वो भी अपना कैलकुलेशन अच्छे से समझ सके और बेझिझक होकर अपनी पढ़ाई को अच्छे से करें। उनको टेंशन लेने का कोई जरूरत नहीं है। और बहुत 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 सारा आपका जो सब्सक्राइब आप कर रहे हो, उसके लिए बहुत सारा थैंक यू बच्चे, थैंक यू। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए बच्चे। इतनी मेहनत करते हैं हम, एक लाइक ही बस हमको प्रेरणा देता है, इसलिए आपके लाइक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक जरूर कीजिएगा। और वेबसाइट में आपके लिए सॉल्यूशंस डाले जा रहे हैं। जी हाँ, प्रीवियस ईयर के 2018, 19, 20 तीनों साल के आपको तीनों सेट के सॉल्यूशन पीडीएफ फॉर्म में मिलने वाले हैं। इसलिए वेबसाइट में भी एक बार जाकर जरूर देख ले, क्योंकि मेरे वेबसाइट में आपको सैंपल पेपर, क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, उनके सॉल्यूशन सब कुछ मिलेंगे। आप मेन्यू में जैसे ही क्लिक करोगे आपको सारे चीजें धीरे से आ जाएंगी। उसको जरूर एक बार जाके चेक कीजिएगा, क्योंकि वेबसाइट में आपके लिए बहुत कुछ है। जाके एक बार सारी चीजें देख लीजिए। आप असाइनमेंट्स देख लीजिए, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, सिलेबस, ब्लूप्रिंट, सब कुछ आपको मिलेगा। हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम दोनों का। जी हाँ, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम दोनों का मिलेगा। इसलिए आप उसको जरूर जाके देखिए। आप टेस्ट भी दे सकते हैं। जी, आप एक बार उसमें जाइए तो आपको टेस्ट का ऑप्शन मिलेगा। आप वहां पे अपना खुद का टेस्ट भी ले सकते हैं और कितना स्कोर करिएगा उसको जरूर एक बार कमेंट कीजिएगा। तो मिलते हैं आने वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।